हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया स्टूडेंट्स। पार्ट 3 चैप्टर आपको वही चल रहा है, एनपीओ। स्टूडेंट्स, इसके पहले आपकी 3 वीडियो बन चुकी हैं, सॉरी 2 बन चुकी है, आज तीसरा है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट। ठीक है, क्या होता है इसमें, कैसी एंट्रीज होती हैं, ठीक है ना। और स्टूडेंट्स, मैं पहले भी बता चुका हूं कि आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा, आपके सामने रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट दिया होगा, उसी के थ्रू हमें इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और उसी से हमें बैलेंस शीट बनाना है। तो आपको रिसिप्ट और पेमेंट अकाउंट का नेचर तो पता होना चाहिए। रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में होता क्या है, क्या क्या रहता है, तो उसी की वीडियो आज स्टूडेंट बनाने जा रहे हैं। तो उसी सिलसिले में मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट, ठीक है, में कैसी एंट्रीज होती है। ठीक है, तो मैं स्क्रीनशॉट में स्टूडेंट्स क्वेश्चन दे रहा हूं, उसी के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, उसको रीड करिए, उसी थ्रू मैं रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाऊंगा और एक्सप्लेन करता हूं। ठीक, हाय स्टूडेंट्स, तो आपने स्क्रीनशॉट में क्वेश्चन देखा, आइए इसको देखते हैं, समझते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बिल्कुल कैश बुक की तरह स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर पैसा आता है वो चाहे कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, रिसिप्ट साइड में दिखाएंगे अगर आता है। और अगर पैसा जाता है, ठीक है, वो चाहे कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, तो पेमेंट साइड दिखाएंगे। तो बिल्कुल एक सिमिलर कैश बुक की तरह एकदम। और स्टूडेंट्स, इसमें एक खास बात ये ध्यान दीजिएगा, रिसिप्ट और पेमेंट दोनों साइड, पास्ट ईयर का रिसिप्ट हो या नेक्स्ट ईयर का हो या करंट ईयर का हो, तीनों टाइप के रिसिप्ट में दिखाएंगे। इसी तरह पेमेंट में भी है, वो पेमेंट चाहे पास्ट ईयर से रिलेटेड हो या करंट या नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो, वो सारे पेमेंट हम लोग यहां मेंशन करते हैं। स्टूडेंट्स, ये इसका रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है और यही क्वेश्चन में बना आपके सामने आएगा। ठीक है, इसी के थ्रू आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। लेकिन रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट होता क्या है, इसका नेचर क्या है, इसी को समझाने के लिए ये वीडियो में बना रहा हूं। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में आपने स्क्रीनशॉट में देखा होगा, ठीक है, उसी को आइए रीड करते हैं और करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू रोटरी क्लब न्यू दिल्ली प्रिपेयर अ रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 31, 2019। तो हमें रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाना है। तो देखिए सबसे पहले इसकी स्टार्टिंग ओपनिंग बैलेंस होती है, कैश का ओपनिंग बैलेंस या बैंक का ओपनिंग बैलेंस हम लोग टॉप पे दिखाते हैं। ठीक है, और कैश और बैंक का ही जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उसको हम यहां दिखाते हैं, लास्ट में, सबसे लास्ट में। ठीक है, बाई साइड। तो स्टूडेंट्स यहां देखिए, कैश इन हैंड एज ऑन 1 अप्रैल 2018 कितना दिया हुआ है, 7500। तो ये क्या है, हमारा ओपनिंग बैलेंस है। तो इसको देखिए यहां लिखेंगे, रिसिप्ट साइड क्या हो जाएगा, टू बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस है। तो स्टूडेंट्स, ओपनिंग बैलेंस कैश का कितना है, तो देखिए यहां पे कैश का लिखेंगे, कैश का कितना है स्टूडेंट्स, 7500। तो इसको हम लोग दिखा देंगे कैश के सामने 7500। ठीक, इसी तरह स्टूडेंट्स बैंक का देखिए ओपनिंग बैलेंस कितना दिया हुआ है, कैश एट बैंक एज ऑन 1 अप्रैल 2018 48,000। तो इसको भी हम लोग दिखा देंगे 48,000। ठीक है, ये हो गया ओपनिंग बैलेंस, कैश, इतना कैश बैलेंस है, इतना बैंक बैलेंस है। अब आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, सब्सक्रिप्शन कलेक्टेड फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2018 का 15,000 दिया हुआ है, 31 मार्च 2019 का 2,20,000 और 31 मार्च 2020 का 6,000 दिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, सब्सक्रिप्शन क्या है, ये मेन सोर्स ऑफ इनकम है। ठीक है, तो ये सब्सक्रिप्शन मिला है। तो ये तीनों ईयर का हमने अभी बताया ना, पास्ट ईयर का, करंट और नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड जितने भी रिसिप्ट हैं सबको हम रिसिप्ट साइड दिखाएंगे। ठीक है, तो इसको हम दिखाएंगे टू सब्सक्रिप्शन, टू सब्सक्रिप्शन, और ईयर वाइज लिख देंगे। तो 2018 का कितना स्टूडेंट्स,
18 का है 15,000। इसी तरह 19 का कितना है स्टूडेंट्स? 19 का 2,20,000, 2,20,000। फिर 2020, इसका कितना है 6,000, ये 6,000 हो गए। अब इसका सम करके हम लोग कॉलम में दिखा देंगे। तो ये 500 आया, 639 स्टूडेंट, तो 2,20,000, ठीक है, ये मिस्टेक हो रही है, 2,20,000, ठीक है। और ये 15,000, सॉरी देखिए मिस्टेक हो गई है। तो यहां पे आएगा आपका, तीनों का सम करते हैं स्टूडेंट्स, तो आपका आएगा 2,41,000। 2,41,000, ठीक है। तो स्टूडेंट्स तीनों ईयर का हमने सब्सक्रिप्शन यहां शो कर दिया है, मेंशन कर दिया है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया हो स्टूडेंट्स? डोनेशन रिसीव्ड, इसको भी हम टू साइड दिखाएंगे। पैसा आ रहा है, जितने भी पैसे आ रहे हैं आपको टू साइड दिखाना है। तो डोनेशन दिखा देंगे हम लोग, टू डोनेशन कितना स्टूडेंट्स? डोनेशन है आपका 25,000, तो 25,000 आ गया। नेक्स्ट में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, डोनेशन रिसीव फॉर पवेलियन कितना है? 2 लाख, तो इसको भी हम टू साइड दिखाएंगे। डोनेशन रिसीव्ड, ठीक है, डोनेशन फॉर पवेलियन लिख देते हैं। ठीक है, कितना अमाउंट है स्टूडेंट्स? 2 लाख, तो यहां 2 लाख दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 8% इन्वेस्टमेंट परचेज फॉर 1 जुलाई 2018, 2 लाख। अब देखिए इन्वेस्टमेंट परचेज किया है, तो पैसा क्या हो रहा है? जा रहा है, तो इधर लिखेंगे पेमेंट साइड, ठीक है। तो बाई, यहां पे हम लोग बाई यूज करते हैं, बाई 8% इन्वेस्टमेंट कितना है स्टूडेंट्स? 2 लाख, ठीक है। फिर देखिए परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, यहां भी पैसा जा रहा है, पेमेंट हो रहा है, तो पेमेंट साइड लिखेंगे बाई परचेज ऑफ रिफ्रेशमेंट, ठीक है, ये हमने छोड़ दिया। तो ये कितना स्टूडेंट्स? 12,000। नेक्स्ट रेंट पेड किया है, ये भी पेमेंट हो रहा है, हम लोग बाई साइड दिखाएंगे, बाई रेंट कितना किया है स्टूडेंट्स? 6,000, ठीक है। नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस रिसीव, देखिए पेमेंट यहां रिसीव हो रहा है, पैसा आ रहा है, तो हम लोग टू साइड लिखेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? टू इंटरेस्ट फीस रिसीव, टू एंट्रेंस फी कितना स्टूडेंट्स? ये है आपका 18,000, तो 18,000 दिखा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट्स? होनरियम टू सेक्रेटरी, देखिए ये क्या होता है? पेमेंट, जब किसी हम पेमेंट करते हैं, ठीक है ना। होनरियम का हमने एक्सप्लेन किया था पार्ट 2 में, ये पार्ट 3 है। जो हमारा एम्प्लॉय नहीं है ना, उसको अगर पेमेंट करते हैं तो उसको हम लोग एक्सपेंडिचर में कहां दिखाएंगे? पेमेंट साइड। तो यहां पेमेंट किया जा रहा है 10,000, तो हम लोग क्या लिखेंगे? बाय होनरियम, बाय होनरियम। स्पेलिंग क्या है स्टूडेंट्स? कितना किया है पेमेंट? 10,000, तो 10,000 पेमेंट कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट
इंटरेस्ट ऑन 8% इन्वेस्टमेंट। अब देखिए हमने इन्वेस्ट किया था तो उसमें हमें इंटरेस्ट मिला है, तो ये कहां जाएगा, रिसीप्ट साइड, ठीक है। तो यहां हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का कितना स्टूडेंट्स, ये आपका है 9000, ठीक है, 9000 शो कर देंगे। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर परचेज किया, पेमेंट कर रहे हैं तो इस साइड आएगा, ठीक है। तो बाय फर्नीचर कितना किया स्टूडेंट्स, 20,000, तो 20,000 पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, देखिए इसकी कॉस्ट 6,000 दिया हुआ है, ठीक है। 6 वाली चीज हमने कितने में सेल किया, 4,000 में, तो हम लोग 4,000 एंट्री करेंगे, ठीक है। पैसा आ रहा है तो टू साइड दिखाएंगे, तो टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, टू सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, ठीक, कितना स्टूडेंट्स, 4,000, ठीक है। अब देखिए स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है, पेमेंट कर रहा है, इस साइड की होगी, तो यहां पे क्या हो जाएगा, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल, कितना हो जाएगा, बाय स्पोर्ट्स मटेरियल। स्टूडेंट्स इसमें अमाउंट देखिए, स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज किया है कितने में, 80,000 का, तो हम लोग 80,000 यहां शो करेंगे, ठीक है, 80,000। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है, पैसा आएगा तो टू साइड, रिसिप्ट साइड, और अगर पेमेंट कर रहे हैं तो बाई साइड, वो कैसा भी नेचर का हो, चाहे कैपिटल नेचर का हो या रेवेन्यू नेचर का हो, ठीक है। पैसा आ रहा है टू साइड, जा रहा है पेमेंट साइड। तो नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट। अब देखिए रिफ्रेशमेंट सेल किया तो पैसा आएगा, तो टू साइड दिखाएंगे, टू सेल ऑफ रिफ्रेशमेंट, ठीक है। कितना किया स्टूडेंट्स, 30,000 हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट्स, सैलरी एंड वेजेस, ऑफ कोर्स ये पेमेंट करेंगे, बाई साइड आएगा, बाई सैलरी एंड वेजेस, बाई सैलरीज एंड वेजेस, कितना स्टूडेंट्स, 74,000, ये हो गया। नेक्स्ट पे क्या स्टूडेंट्स, स्पोर्ट एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग अनपेड एक्सपेंसेस 5,000, स्पोर्ट एक्सपेंसेस 25 हुआ है लेकिन अनपेड है, 5,000 पेमेंट नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स हमने क्या बताया, रिसीव पेमेंट एक कैश बुक की तरह है, जितना पेमेंट हो रहा है उतना हम दिखाएंगे, जितना रिसीव हो रहा है उतना दिखाएंगे, ड्यू वाली चीजें नहीं दिखाएंगे, ठीक है। 5,000 देना है भले ही, लेकिन दिया कितना एक्चुअल में, 20,000, तो हम लोग 20,000 यहां शो करेंगे। बाई स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस बाई से, ठीक है, बाई स्पोर्ट्स एक्सपेंसेस। तो स्टूडेंट्स यहां कितना दिखाएंगे हम लोग, 20,000, ठीक है, 25 नहीं। नेक्स्ट आते हैं स्टूडेंट्स, कैश इन हैंड, देखिए ये क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है, ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस दे रहा है। अब आगे देख रहे हो डेप्रिशिएट फर्नीचर, तो डेप्रिशिएशन ये तो नॉन कैश आइटम है, तो ये यहां पे नहीं दिखाया जाएगा, तो बस हो गया आपका कैश इन हैंड, यहाँ क्लोजिंग बैलेंस दिया है। लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे बैंक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं दिया है, तो उसका कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए बाई बैलेंस सीडी, तो कैश का तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, कैश का कितना दिया स्टूडेंट्स, 6,200, लेकिन बैंक का नहीं दिया हुआ है, बैंक का कैसे निकालेंगे, बैलेंसिंग फिगर करेंगे, इसके टोटल में से इसके टोटल को लेस करके जो आएगा वो हमारा बैंक का होगा,
ठीक है स्टूडेंट्स, फिलहाल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सब रिसीव पेमेंट अकाउंट बना बनाया रेडीमेड हमारे सामने आएगा, इसी से हम लोग इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि देखिए रिसिप्ट में कैसे कैसे आइटम्स आते हैं, ठीक है ना, इसी तरह पेमेंट साइड में कैसे कैसे आते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका टोटल करने पे आ रहा है स्टूडेंट्स रिसिप्ट साइड का 5,82,500। ठीक है, अब 5,82,500 में से इसके टोटल को सारे यहां से यहां तक के टोटल को लेस करेंगे तो आएगा स्टूडेंट्स आपका 1,54,300। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, बैलेंसिंग फिगर। क्या है, बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब इसका सम कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो मेरा इंटेंशन क्या है, मेरा समझाना क्या चाह रहा हूं आप समझ गए होंगे कि रिसीट पेमेंट में कैसे कैसे एंट्रीज होती है। ठीक है, तो ये आपका बना बनाया आएगा, इसी से आपको इनकम एक्सपेंडिचर बनाना है। तो आगे एक वीडियो में मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जो भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करिएगा। ठीक है।